आज हमारे बीच हैं मेवाड़ के दो विद्वान डॉक्टर महेंद्र भाणावत और साथ में डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। आप दोनों का स्वागत करते हैं। जुगनू जी, आपसे शुरू करूंगा। दीपावली का मौसम है और मेवाड़ जो है वो परंपराओं की जगह रही है। मेवाड़ की दीपावली की परंपराओं में कौन सी परंपराएं ऐसी हैं जो आपको अनूठी और अलग नजर आती हैं? आदरणीय लालच जी, आपका आभार। और आदरणीय डॉक्टर भानावत साहब को मेरा प्रणाम, और सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम पहुँचे। दिवाली और दिवाली से लेके लोहड़ी दिवाली तक पूरी पर्वों की जो श्रृंखला है, ये मतलब काती लागो और भाग जागो। तो यहाँ तो कार्तिक लगा और भाग्य जग जाता है कि साहब दीवा लगाना शुरू कर दो। तो मंदिर मंदिर, घर घर आज से दीपदान की परंपरा, कार्तिक स्नान की परंपरा, और मतलब यूँ कहते हैं कि घर भी नहाए और खुद भी नहाए। तो घर वाली मतलब पूरी की पूरी एक सफाई, शारीरिक, ग्रह वाली, खेत वाली, जो भी इन दिनों काम है वो सब काम निपटाना, यानी नया संवत्सर वो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से। तो मुझे लगता है कि ये जो एक संवत्सर की पुरानी परंपरा थी, चूँकि पूरा का पूरा महीना ये कार्तिक जो कृतिकाओं का है, और ये कृतिकाओं का मास यानी स्कंद से जुड़ा हुआ, क्योंकि इन दिनों में स्कंद पुराण में जो कार्तिक महात्म्य है उसका हर मंदिर पर पाठन जो भी वैष्णव मंदिर हैं वहाँ लगभग शाम को ये रोजाना कीर्तन करना या ये महात्म्य का पारायण पढ़ना, लोग सुनने भी आ जाते हैं। महाराज ने पेटियों भी ले जावा है। तो ये जो एक पूरी परंपरा रोजाना दीपदान की, डॉक्टर साहब का एक लेख है मुझे याद आता, वो कि काती में सवा शेर दीपा को दान। तो वो जो मेरा कोटि करोड़ जितने दिए आज घर घर में जलते हैं, कुछ होता है। तो ये मिट्टी का पर्व, मिट्टी से जुड़ा हुआ पर्व, कुछ पर्व लालच जी यहाँ हमारे पास ऐसे हैं, जैसे इस कार्तिक के जो पर्व हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। दिया है तो मिट्टी से, और करवा है तो भी मिट्टी से, हीड़ मिट्टी से। तो मुझे लगता है ये जो इन दिनों मिट्टी के पर्व वाला महीना है ये पूरा, तो मैं तो इसको मिट्टी का, क्योंकि पहला ही पर्व जो धनतेरस आती है, महिलाएं जाती है और खान, ये पुराना खान का मुहूर्त था कि खानियों खोदेगा। तो वो जो उस जमाने में जो माइंस या जो महिलाएं जानती थी, आज भी महिलाएं यदि लक्ष्मी है तो वो जानती है लक्ष्मी कैसे आ सकती है, लक्ष्मी का रास्ता कौन सा है, लक्ष्मी को रूट के कैसे कुछ लाया जाए। तो दोनों ही वर्ष के दोनों ही प्रसंग, चैत की दशा माता तो पीपल को खोज के लाएंगे, और पीपल की जो वो ऊपर की छाल है वो भी धन है, हंज है, बुआरी है तो भी हंजवारी उस दिन। ये नहीं, ये जो पूजा वहाँ से लेके यहाँ तक कि साहब वो मिट्टी भी खोद के ला रही है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा, फिर रूप चौदस साफ सफाई का पर्व, बनी ठनी का पर्व, बनने ठनने का, और आगे तक दिवाली तो दियों का पर्व है ही। उसके बाद एक और अच्छा पर्व है, वो है खेकरे का। और वो खेकरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस दिन गायों की पूजा, बैलों की पूजा, जिसका जो पशु है, यानी ओडों के पास यदि गधे हैं तो वो गधों की, ये पूरा का पूरा जिसके घर में जो पशु है उस दिन वो बना ठना उसको मतलब श्रृंगार कराएंगे पशु तक को। और इस तरह से बीज जो यम द्वितीया है या भाई दूज है, वहाँ तक एक पर्वों की श्रृंखला, और बल्कि आगे तक छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजने का, गोवर्धन उठाने तक, मेरे ख्याल से फिर तो पूरा कार्तिक मास ही पुष्कर मेला तक। तो मुझे लगता है पूरा पर्वों का महीना। डॉक्टर महेंद्र भाणावत, आप आदिवासी अंचल से बहुत दिल से जुड़े रहे हैं। बताएं कि आदिवासी अंचल में कार्तिक माह और दिवाली के दिनों की कौन कौन सी हमारे यहाँ पर विशिष्ट परंपराएं? लालच जी और जुगनू जी सहित आप सब श्रोताओं को दिवाली का राम राम। प्रारंभ में ही लालच जी ने कह दिया कि यह मेवाड़ परंपराओं का देश है, परंपराओं का प्रदेश है। मेवाड़ नाम से ही लगता है कि मेवाड़, वाड़ में वाड़ न वाड़ में वाड़, चारों ओर ये सुरक्षित प्रदेश है जहाँ दूसरा कोई भूल करके भी आ ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं मिल सकता। इसलिए मेवाड़ की परंपराएं इतनी सुरक्षित रही यहाँ और संरक्षित रही कि आपको कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। पुराने से पुराने कोई खदान खोजनी हो तो इस मेवाड़ में आ जाइए। यहाँ जितनी अचंभे की चीज़ें मिलेगी, जितनी अद्भुत चीज़ें मिलेगी, जितनी दृश्य और अदृश्य चीज़ें मिलेगी, उतनी पूरी विश्व में कहीं मिलने वाली नहीं है। मेरा तो 75-80 वर्षों का ये अनुभव रहा
कि विदेश के कई लोग आए जिनको मैंने मेवाड़ बताया और वो वापस जाने की ही इच्छा नहीं रखने लगे। इसी मेवाड़ की धरती को आज भी लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की माटी को लेकर के मस्तक पे चढ़ाते हैं। ऐसे मेवाड़ की बातें आप करते जाइए। खदानों से खदानें नीचे से नीचे गहरे होते जाइए, कई सारी चीज़ें अद्भुत मिलेगी। अब खोजने वाला चाहिए। जो खोजने की पगडंडियाँ हैं वे समाप्त नहीं हुई हैं। हमारा ज्ञान अब ऊपर की ओर ज़्यादा निगाह रखता है, नीचे धरती की ओर ज़्यादा जाने की चेष्टा नहीं करता है। इसलिए सब अति आधुनिक हो गए और जो प्राचीनता है वो सब स्खलित होती जा रही है। आदिवासियों का तो ज़बरदस्त मामला है। जब शुरू में आदिवासी क्षेत्र में गया तो मैंने पूछा था कौन हो, कि मैं आदिवासी हैं, यानी वहाँ और कोई नहीं है, कुछ नहीं, आदिवासी हैं बस, आदि निवासी हैं। हम काठों आया तो अग्निकुंड से, आबू के अग्निकुंड से उनका उद्भव हुआ और एक विशाल कथा उसकी चलती है, गाथा गाई जाती है। आज भी गाते हैं जोगी लोग बैठ करके। अग्निकुंड से एक नरु राजा हुआ। वो नरु राजा यहाँ मेवाड़ में आया और यहाँ शासन किया और उसके 108 रानियाँ थी, लेकिन संतान एक भी नहीं हुई। तो 108 पालने बनवाए गए। आज भी माताओं को, माता के देवरे, जिन लोग महिलाओं की संतान नहीं होती है वो पालने बनवाती है, उन्हें संतान मिलती है। ऐसी 50 महिलाएं मैंने देखी है जिन्होंने पालने बनवाए, उनके 90 महीने संतान हुई। ऐसे देवता भी मैंने देखे हैं जिनके चरणों में जा कर के पति पत्नी जोड़े से खोल भरी और 90 महीने उनके संतान हुए। तो आश्चर्य करते रहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब रिसर्च करते रहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस नरु राजा के 108 संतानें हुई और वो आमले बाबू जी अभी भी है बांसवाड़ा के पास के गांव में। अब वह क्षेत्र प्रतापगढ़ में चला गया जब नया जिला बना तो वहाँ आज भी पालने बांधे जाते हैं। तो 108 गोत्रें आदिवासियों की चली और पूरे बांसवाड़ा में और पूरे डूंगरपुर में मैं घूम गया। आदिवासी गोत्रें मैंने इकट्ठी की तो 108 गोत्रों की एक सूची मैंने बना करके अपनी किताब में लिखी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा मेवाड़ और कैसे सुरक्षा रखते, कब अग्निकुंड में कब हुआ होगा अग्निकुंड। और वो गाथा मेरे पास है, लेकिन मैंने अभी उसका विरोध नहीं किया है कि गाथा में क्या है। उस गाथा को अगर देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे तो नरु राजा हुआ। वह नरु राजा कौन था इतना बलिष्ठ, जिसकी आज भी गाथा चल रही है, आज भी जोगी लोग गा रहे हैं। देखिए आप, ऐसे हजारों गीत हैं, ऐसी अनगिनत गाथाएं आदिवासियों में गाई जाती है। ख़ास तौर से देवताओं के आह्वान करते हैं। तो नवरात्रा में सारे देवता धरती पे आते हैं और मनुष्य लोक में आते हैं, मनुष्यों में भाव रूप में आते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। डॉक्टर वगैरह ने, बहुत जो आधुनिक साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो तो इन चीज़ों को मानते नहीं कि आत्मा कैसे आती है। आत्मा तो मरी और गई, वो वापस कैसे आ रही है, कैसे पुनर्जन्म ले रही है। अरे आप और कहीं नहीं है, उंदरी चले जाइए, 5, 15, 17 किलोमीटर दूर है। वहाँ दिवाली की रात को जितने भी चिरे उनके स्मारक हैं देवताओं के, बिल्कुल, उन स्मारकों में हर चिरा का जो व्यक्ति जिसके नाम का स्मारक है वो शरीर में प्रवेश होता है। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया। और वो देवता, वो वीर आते हैं जिनके स्मारक हैं, चिरे हैं, वो जिस रुचि के होते हैं वो रुचि वाले आते हैं और उसकी मांग करते हैं। तलवार लाओ जो, दारू लाओ जो, वो लठ लाओ जो मारो, और वो गोफन लाओ जो। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब पूरी रात वहाँ बैठा रहा और एक से एक भाव आते रहे थे वो चिरे में, और अलग अजीब अजीब तरह की मांग करते रहे। फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये उसका रसिया था, उसका शौकीन था, उसका रंगील था, इसलिए उसकी मांग कर रहा है। एक व्यक्ति ने दारू की बोतल मांगी, दार लाओ जो, दार लाओ जो। तो उन्होंने कहा कि हमदाता अभी सरकारी तरफ मायानिक व्यवस्था कर सका। उन्होंने कुछ नहीं कहा देवता ने, देवता चला गया।
तो आप देखो देवता को कितना मनाना पड़ता है और कितनी इस लोक में वो रहा तो कितनी उसको याद आती है। मुझे लगता है कि इस लोक के अलावा और दूसरा कोई लोक ठीक नहीं है। हम बार बार स्वर्ग में जाने की कल्पना करते हैं, नरक में नहीं भेजे, स्वर्ग में भेजे। मुझे तो एक बार देवता ने कहा था कि स्वर्ग में भी कहीं नहीं था, यूँ समझो मत कि स्वर्ग में बहुत सुख है। जो है तो अटीज है, जो कुछ है वो मृत्यु लोक में ही है। इसलिए बार बार वो देवता जो ऊपर हैं वो भेष बदल बदल करके यहाँ आते हैं। और आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे तो अनुभव है मेरा तो कि मैं तो ऐसी कई जगह गया, मेलों ठेलों में, जहाँ मेवाड़ में घूमिए आप, बड़े बड़े मेले जहाँ लग रहे हैं, मैं कई मेलों के नाम बता सकता हूँ, मैंने देखे हैं। उन मेलों में आदिवासी जत्थे के जत्थे आते हैं और नाचते हैं, गाते हैं। वो पूरी पूरी टिपिकल ड्रेस जो उनकी होती है वो पहन करके। आप वहाँ पूछिए, 2 मिनट खड़े रहिए, उनको देखिए ढंग से कि ये कौन है, कैसे नाचते हैं, शकल सूरत कैसी है। और नाच समाप्त होने के बाद उनको पूछिए कि वो किस गांव के हैं। उस गांव में मैं आना चाहूँगा फलानी तारीख को, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ मिलोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि देवता हैं ये आदिवासी हैं। आप नोट करिए, वो बताएंगे ही नहीं और गायब हो जाएंगे। बल्कि तो ये विचित्रता दिवाली के आसपास आपको देखने को मिलती है। जून जी ने ठीक कहा, पूरा का पूरा कार्तिक महीना ही प्रकाश का महीना है, धरती का महीना, धरती और प्रकाश। अतल पतल ली तोर में, ये अतल पतल क्या है? मैं चक्कर में पड़ गया जब छोटेपन में सुनता था कि अतल पतल की तोर मेरे दो तिल की तलवार। ये अतल पतल करना पूछो अर्थ अतल पतल। इस उम्र में जा करके लगातार जो सोचते रहे कि वो जब चौथी क्लास में पढ़ते थे तब अतल पतल की तोर में, अतल पतल की तोर, उसका अर्थ क्या है? हजारों लोगों को पूछा अतल पतल की तोर में क्या होता है। आज मुझे अचानक कभी कभी देवता या जो भी ज्ञान देते होंगे तो लगा कि आकाश पाताल, अतल पतल आकाश पाताल, अभी कितना सहज है, लेकिन इसके अर्थ कहाँ ढूंढो? कोई डिक्शनरी तो है नहीं, कोई लिखित साहित्य भी नहीं है। सारा सारा साहित्य कंठासीन साहित्य है। कंठ पे आसीन होकर के पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे में हस्तांतरित होता है और हम इसको संरक्षित रखते हैं। लेकिन अब तो परंपरा का नाम का कोई अर्थ नहीं है। लौकिक मौखिक साहित्य क्या होता है? कि ऐसा कोई साहित्य है क्या? तो मुझे तो बड़ा चैलेंज ही यही मिला कि ये तो घाघरा चोली का साहित्य, लोक साहित्य कोई साहित्य होता है क्या? हम इसको नहीं मानते। साहित्य अकादमी ने इसको साहित्य नहीं माना, दूसरे लोगों ने उसको साहित्य नहीं माना, विश्वविद्यालयों ने साहित्य नहीं माना। लेकिन लगातार हम जुगनू जी जैसे लोग इस ओर लगते रहे, एक धुंधनी हो गए कि नहीं माना, कोई बात नहीं, हम यही काम करेंगे, इसी के लिए जूझेंगे, इसी के लिए सब कुछ करेंगे। और हम लोगों ने अच्छी नौकरी तक स्वीकार नहीं की, मर्जी से नहीं की। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बंधन था, लेकिन हमने कहा कि जिस साहित्य को ये नकार रहे हैं, जो चुनौतियाँ हमें दे रहे हैं, और घाघरा चोली का साहित्य, यानी महिलाएं जो सब कलाओं की जननी है, उनके ऊपर कितना बड़ा व्यंग था। ये कोई साहित्य की तो घाघरा चोली का साहित्य, यानी वो साहित्य नहीं है जो महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ, वो मानने। आप देखिए, आप पूरी दिवाली का त्योहारों के ऊपर कोई त्यौहार ऐसा नहीं होगा उत्सव जब मानने नहीं माने जाते होंगे। और मानने का अध्ययन करिए आप, किस तरह के मान, सारे गणित उसमें खुल जाते हैं, सारे शास्त्र उसमें खुल जाते हैं। और धरती के देखिए आप कैसे खिलती है धरती, हर कण कण में खिलते हैं मानने। मानने नहीं खिले तो हमारा आंगन ही व्यर्थ है, त्यौहार ही व्यर्थ है। आंगन निपा और उसको खुला तो छोड़ते नहीं है, मानने के साथ साथ थोड़ी छोड़ते हैं। सांझी की भी हमारे यहाँ पर, सांझी का तो मामला ही जबरदस्त समझा। ये हमारे पास बहुत सारे विषय आते हैं, लोग आते हैं स्कॉलर्स वगैरह, तो वो सांझी वगैरह का विषय बताता हूँ, किसको दशामाता की कहानियों का बताया, किसी को कुछ बताया, तो उनके समझ में नहीं आता है। ये गाइड समझेंगे नहीं, अरे गाइड समझेंगे नहीं तो गाइड इसका व्यापक परिक्षेत्र होना चाहिए। अखिल भारतीय खुशबू आनी चाहिए इस विषय में, तो अखिल भारतीय खुशबू तो आंचलिकता का क्या होगा? तो मैंने एक पहला लेख लिखा था, गुड़ गुड़ गुड़लियो गुड़तो जाए, जिसमें मैं क्या संजय भी बैठा जाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो तो उसी गली, एक ही गली में हो, दूसरी और तीसरी गली नहीं चाहिए मुझे। मैंने मकान इस गली में लिया
जिसमें एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि यहाँ मकान ठीक है ले लो। क्यों भाई, कई बात है, मकान ठीक कई क्यों नहीं है? अरे एक तो कोई जनजीवन नहीं रहे, एक दो ही मकान है, नई नई चीज़ें मिलती गई। जुगनू जी, वापस आते हैं आदिवासी अंचल पर। आदिवासी अंचल की भी त्योहार के दिनों की कुछ विशिष्ट और अनूठी परंपराएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, आप उदयपुर और यहाँ से लगता हुआ जो अहमदाबाद तक का इलाका है, वो इधर से आबू, पालनपुर, अम्बा माता वाला और यहाँ से पूरा सिरोही और लगभग पाली का भी बहुत सारा इलाका और चित्तौड़ आगे तक अपन पहुँच जाते हैं, कल्याणपुरा तक। तो आदिवासियों का, बल्कि ये पूरी की पूरी जो मेवाड़ से लेकर या आबू से लेकर जो बस्तर तक का जो इलाका है, पूरा का पूरा ये जनजाति बहुल, और सबके पास दिवाली की अपनी परंपराएं। एक खास खुशी मुझे लगता है होली के बाद यदि कोई मिलती है तो वो दिवाली पे मिलती है। वो रंग की खुशी है और ये उजास की खुशी है। इन दिनों जो कुछ इस अंचल में देखने को मिला, डॉक्टर साहब अभी जो कह रहे थे, मैं कई दृष्टि से ये आश्चर्य करता हूँ कि आपने जो लोक को खोज खोज के दिया हमें, वो मैं चूँकि पुराण का पाठक हो गया, लोक और श्लोक में केवल आधा श का अंतर जो बार बार मैं कहता हूँ वो इतना ही अंतर है। वो यों की यों परंपराएं शास्त्रीय रूप में शास्त्र में लिख दी, संस्कृत में लिख दी, वो शास्त्र की हो गई। वो उनके पास अपनी लिपि या अपनी भाषा मौखिक थी, श्रुत साहित्य या जैसा भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो पूरी वाचिक परंपरा में था। तो ये उनके पास ये पूरी की पूरी परंपराएं इन दिनों जनजातियों में अपने गीत। मुझे एक सौभाग्य मिला डॉक्टर साहब के पास ही काम करने का। मैं आज भानाव साहब को भी याद करता हूँ, बड़े भानाव साहब की जो हमारे गुरु रहे। सब्जेक्ट था हमारा हीड़ पे, वो पूरा जनजातीय था और मुझे वो हीड़ें याद आती है कि आंबो भाई लांबो रे, डाल की गुजरात, केरी लागी द्वारका, खाग्यो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ रा कोट कांगरा रे, चित्तौड़ियो कुमार, चित्तो गलियो हांगड़े, धाम धड़े काले, सल्ला साए जादी लोड़ी, लोड़ी ने कुण तोड़ी रे, तोड़ी काली की। आप देखिए ये छोटा सा गीत जिसको हीड़ गीत कहते हैं। हीड़ तो देवनारायण की पूरी लंबी, वो पूरा भिलवाड़ा का जो गोठा क्षेत्र, लेकिन देखिए वो हीड़ जो गुर्जरों के पास थी वो ऐतीय रूप में किस तरह से जनजातियों ने अपना ली। जनजाति जिनके लिए सिर्फ कहते हैं कि अनुकरण वाले हैं, लेकिन आप देखिए इतनी सारी परंपरा मुझे मेरे गांव से लेकर मेवाड़ नहीं बल्कि डूंगरपुर के कई गांवों तक, मालवा तक, इस हीड़ का, जो मेवाड़ की अपनी हीड़, देवनारायण की अपनी हीड़, वो कहाँ कहाँ, उदबलिए की हीड़, देव जी की हीड़, उदल की हीड़, एक ही नाम, एक ही देवता के, इस पूरे अंचल में जनजातियों में भी। और मेरियो के गीत, राजा राम नो मेरियो। अब देखिए ये सारी चीज़ जो मुझे लगा जनजातियों के पास भी इन दिनों जो भी कुछ परंपराएं अच्छे से हैं, हालांकि पिछड़ रही जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन मुझे लगता अब भी उनके पास सांस्कृतिक गीतों की दृष्टि से जो एक समृद्धि बनी हुई है वो हमारे अध्ययन का एक विषय हो सकती है। इस पूरे अंचल में इन दिनों गाथाओं के स्वर गूंज जाते हैं। इन दिनों जनजातियों के पास डोस का जैसा बाजा बजता है। वो शायद साल में एक ही मौका है ये काती का, जो दिवाली के आसपास एक ऐसा पोला बांस या पोली लकड़ी जिसके ऊपर वो गोदा की खाल मंड दी जाती है और उसके ऊपर से एक डोरी निकाल दी और वो डोरी बजती है और हीड़ के बोल शुरू। मुझे लगता है पूरा का पूरा अंचल इन दिनों उजास के साथ गान में है, ध्यान में है। जनजातियों का एक बहुत सुंदर समन्वय हमारे यहाँ अन्नकूट जैसी परंपरा के साथ है। नाथद्वारा, कांकरोली, 2 अन्नकूट श्री कृष्ण के धाम, लेकिन ये इनके पास ही नहीं था। मुझे कई बार एक विचित्र बात लगती है लालच जी कि जो संप्रदाय या मतांतर जो भी कुछ हमारे सामने आए बहुत अच्छे सुविकसित रूप में, भागवत के अंग के रूप में, लेकिन यदि उनमें हम कई जनजातियों के पात्रों का एक समावेश देख रहे हैं, राम कथा के साथ हनुमान या शबर संस्कृति, वानर और इन संस्कृति का हम देख रहे हैं, तो ये जो एक समग्रता में संस्कृति को देखने की परंपरा है, ये मुझे लगता है एक जनजातीय तत्व जिसको लोक और फिर अभिजात्य ने
एक अनिवार्य अंग के रूप में देखा। तो ये जो अन्नकूट वाली परंपरा है, ये मूलतः जनजातियों के पास पहले थी, बाद में वो इन लोगों के पास, और उनको भी एक पूर्णता लगती है। यानी वैष्णवों के पास ये परंपरा जनजातियों से आई है ये इनके पास, क्योंकि हर चीज को लूट की एक आनंद है। भंवरा गौरी में एक खेल है, हेत लाणो। आप देखिए, वो हेत लाओ वास्ते यानी शहद प्राप्ति के लिए जो एक भंवरे का पूरा लंबा खेल है, वो एक लूट, उसका आनंद, उसका उत्सव पूरा खेल हो गया। और हम तो यहाँ उसको देख रहे हैं, एक भंवरा रो खेल है, लेकिन आप देखिए भीम बेटका में वही चित्रण पूरा का पूरा हजारों लाखों साल पहले का वो चित्र जो हमें मिला है, वो शायद गौरी में सुरक्षित। तो ये जो एक आनंद है किसी वस्तु को प्राप्त करके, जो उल्लास, क्यों नहीं वो शास्त्र वाले भी उसको लेना चाहेंगे। जुगनू जी, थोड़ी सी हेड़ की ओर बात करते हैं। क्या आधुनिकता के चक्कर में या ग्रामीण अंचल में भी जिस ढंग से अब दूसरी चीज़ें आ गई है, हेड़ गायन की परंपरा कुछ क्षीण हुई है या वैसी ही है? देखिए, अब हीड़ के नाम पर, जैसा मैंने कहा कि केवल हीड़ के बोल रह गए। डॉक्टर साहब ने बहुत पहले एक शब्द मुझे दिया था कि हुड़ा कट्टी हीड़, यानी तोतों ने काट दी हो, ऐसी हीड़ जो है वो बची खुची है। तो जब पहली बार हम लोग सिनोप्सिस बना रहे थे इसका साहब, ये तब ये पता नहीं था कि हीड़ का विषय कितना व्यापक हो सकता है। कानोड़ के पास गांव का नाम ही हीड़ था, और मावली के पास एक गांव है गोलवाड़ा, अभी उसका नाम गोविंदपुरा है। तो वहाँ के कन्ना जी हांकड़ा बासा के पास जब हम मिले तो पता चला कि ये तो पूरी देवनारायण की हीड़ है, पूरा बगड़ावत महाकाव्य। बगड़ावत वो जो गाथा शैली में गाया जाता है, उसके विपरीत ये पूरी हीड़ शैली में, तो 9 फड़ी की हीड़। बहुत ही कम लोग हैं जिन लोगों को हीड़ याद है कि हीड़ गाई जाए घर घर। मेरा जो गांव है वहाँ जनजाति लोग, गमेती परिवार, जब खेकरा हो जाता है दिवाली के दूसरे दिन एकम को, सुबह सुबह गाय पूजन हो गया, गाय छोड़ दी गई, गाय को भड़काई गई, कौन सी गाय खेकरे आई, गांव में कौन सी सबसे पहले घुसी, सफ़ेद है तो क्या होगा, काली है तो क्या होगा, ये जो एक समय देखने का, ये ज़माना बाँचने का जो एक सिस्टम, वहाँ वो लोग आते हैं और हीड़ सुनाते हैं। अब उनमें भी, उस टोली में भी केवल 2-4 बोल, वही हुड़ा कट्टी हीड़ वाला, 2-4 लाइन, 5 लाइन। बिलवाड़ा के कुछ गांव हैं, वहाँ भी बहुत कम लोग बचे हैं इनके। मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, डॉक्टर साहब की कृपा भी थी और मेहरबानी भी पूरी, तो ये एक सर्वे हो गया और वो हीड़ बच गई सर, और हीड़ पूरी की पूरी लिख ली गई, बाकी वो टेक्स्ट भी आज खत्म हो जाता है। डॉक्टर भाणावत, आपसे जानना चाहूँगा कि आदिवासी अंचल में, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पर राजस्थान में देवी पूजन की परंपराएं रही हैं और नवरात्रि में देवियों का पूजन होता भी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मेवाड़ में शिव क्षेत्र भी रहा, शिव का पूजन भी हुआ और उसके साथ साथ कृष्ण की भी धरती रही, तो क्या देवी पूजन की, मेवाड़ की अपनी लोक देवियाँ भी हैं, उनके पूजन की नवरात्रि में कौन कौन सी अलग और विशिष्ट परंपराएं हैं? देवियों की बात आपने छेड़ी, यहाँ तो देवियाँ ही सर्वोपरि रही है। देव उनके मुकाबले में बहुत कम हैं, और सबसे बड़ी देवी जो मानी जाती है वो जगत जननी मानी जाती है। उस जगत जननी ने ही अपने कालिक से, दीपक की जो लोथ हुई, उसके कालिक से ये संसार पैदा किया, नर और नारी, और उसके बाद ये सृष्टि का विकास हुआ। यहाँ प्रलय कई बार हुए, खंड प्रलय, महाप्रलय कभी नहीं हुआ, इसलिए सृष्टि समग्र रूप से कभी नष्ट नहीं हुई। और जब जब प्रलय हुए तब देवी ने उसकी रक्षा की। तो मैंने तो सबसे पहले देवी के नाम से जो देवी है, घोरजा देवी, जो पार्वती और शिव दो ही तो मुख्य हैं देवी देवता, ये सृष्टि का संचालन करते हैं। तो उस पार्वती को लेकर के, गिरजा को लेकर के घोरजा जो नाम से गौरी चलती है, उस विषय पे मैंने सबसे पहले PhD की। तो पहली बार इस विश्वविद्यालय से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। तब गाइड ने कहा, साहब इसमें गौरी का उल्लेख कहाँ है, ऐसे कौन से शास्त्र हैं जिसमें गौरी का कोई उल्लेख हुआ हो? जब शास्त्र ही नहीं है तो आपका विषय कैसे बनेगा? गौरी ये कोई प्रामाणिक है क्या? अब प्रमाण कहाँ से लाओ? अरे प्रमाण तो हम रिसर्च कर रहे हैं, विषय इसीलिए ले रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ लिखेंगे, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो नहीं है, वही तो विषय हमारा होगा। तो गाइड्स की समझ में थोड़ी आता है क्या? विश्वविद्यालय के समझ में नहीं आया।
लेकिन मैंने कहा कि आपके समझ में नहीं आए तो मुझे पीएचडी नहीं करनी है, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। लेकिन वो भी क्या दिक्कत थी कि पहली बार यहाँ शोध प्रक्रिया शुरू हुई विश्वविद्यालय में, और पहली बार वो गाइड बने, तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार ऐसे स्टूडेंट को लूँ जो कुछ काम कर रहा हो ठीक ठाक, और जिसका काम चल निकले तो उसके साथ मेरा काम भी चल निकले कि मैं भी गाइड सफल हो गया। थोड़ी सी देवी की बात और बताइए। उनकी ये थी, तो मैंने गोरजा देवी के ऊपर थीसिस लिखी। उस समय आपने जो ये भाई पिछली बार कहा था कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए, परंपराओं का संरक्षण लोग करेगा, लेकिन सरकार बाधक न बने, क्योंकि सरकार के लंबे हाथ हैं, वो फरमान जारी करती है तो चल निकलता है, सब जगह चल निकलता है। तो उन्हीं दिनों में 65 की बात कर रहा हूँ मैं, एक पर्चा छपा हुआ निकला कि कोई भी गौरी नहीं नाचेगा। गिरवा मंडल के आदिवासी भाइयों, अब से कोई भी गौरी नहीं नाचेगा, और जो गौरी नाचेगा तो वो विकास की धारा में सबसे पिछड़ा हुआ माना जाएगा और जाति से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर दंड लगेगा। ये पर्चा छपा हुआ मेरे पास अभी भी है। अब सरकार का आदेश हो गया, विकास करो तो गौरी छोड़ो, परंपरा छोड़ो, नाच गान छोड़ो, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब विकास करेंगे। तो हम जैसे लोग जो व्रत ले चुके थे कि इन्हीं चीज़ों को हम सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे, इन्हीं का उन्नयन करेंगे, विकास करेंगे, तो विकास कैसे हो। तब हमने एक संकल्प के साथ कहा कि गौरी चलाओ, गौरी को गौरी को गौरी को गौरी को। तो गौरी को घिसते घिसते आज भी घिस रहे हैं, और आकाशवाणी से तो पूरी गौरी हमने रिले की थी यहाँ बाहर ही, और दिन भर मैंने और भगवान जी कछुआ ने उसका प्रसारण किया था, गौरी क्या है क्या नहीं, दिन भर गौरी नाच रही। तो सारे जितनी भी संस्थाएं थी गौरी के पीछे लग गई। और आज लाला साहब स्थिति ये है कि अनेक देवियों पे थीसिस लिखी जा चुकी है, अनेक जी, थोड़ी सी बात आपसे और करूंगा। उससे पहले जुगनू जी आपसे जानना चाहूँगा, राजस्थान में खास तौर पर जहाँ जहाँ भी राजवंश रहे वहाँ पर कुल देवियों की परंपरा रही, लेकिन मेवाड़ में चूंकि महादेव को यहाँ का शासक माना गया, इस लिहाज से मेवाड़ में कुल देवी की परंपरा उस दृष्टि से तो नहीं रही, लेकिन फिर भी बाण माता का भी यहाँ पर कुल देवी की दृष्टि से सम्मान है। थोड़ा सा मेवाड़ में देवी और खास तौर पर बाण माता के बारे में थोड़ा सा श्रोताओं को बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि कुल देवी, डॉक्टर साहब की एक बहुत पुरानी कहावत भी है वो, कि खेड़े खेड़े खेड़ा खूंट और द्वारे द्वारे ड्याड़ी। तो वो ड्याड़ी शब्द मेरे बहुत बाद में समझ में आया, जब मेरे घर में भी ये कहा गया कि ड्याड़ी माता, यानी कोई भी द्वार ऐसा नहीं है जिसकी अपनी देवी नहीं हो। मुझे लगता है कि गोहिलों की भी अपनी देवी बाण माता। बाण माता शक्ति का रूप इसलिए कि उसका स्वरूप बाण वाला है, वो शर पर है, वो पुंख पर है, बाण पर है, बाण माता नाम दे दिया। आजकल उसको एक बायण शब्द भी वो ठीक नहीं है, बायण मैंने तेल होता है वैसे बांटना, तो बाण मुझे लगता है वो चूँकि देवी है, शक्ति है, तो बाण से ही उसका आशय, और सारी देवियाँ तो इसी तरह की रही है अपने यहाँ। तो बाण माता गोहिलों की, गुजरात से आगमन हुआ, चित्तौड़ बिराजी। लेकिन चित्तौड़ से पहले ये मान्यता बहुत ज़बरदस्त है, और मैं उसके पीछे गया भी था, कि सिसोदा इनका मूल गांव था। और जो बड़ लखन, आजकल उसका नाम गढ़ लखन भी कर दिया लोग, तो शब्द मिलते ही नहीं है, बड़ लखमण। बहुत रुचिकर विषय है ये, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है महेंद्र जी की ये एक खोज सामने आएगी कि जिस तरह से हमने रत्न सिंह को, महारावल रत्न सिंह को स्थापित किया, जबकि उसका नाम इतिहास के कुंभलगढ़ के अभिलेख में तो एक 4 लाइन वाला जो श्लोक है उसमें 1/4 लाइन है, इतना सा वर्णन है, और रणकपुर वाले लेख में तो नाम ही नहीं है। तो जिस तरह से हम लोगों ने वो किया है, उसके बजाय जो बड़ लखन का जो बड़ा वर्णन है वो सामने आएगा। 7 पुत्रों सहित वो जाता है स्वर्ग, तो सूर्यमंडल को भेद के, तो वहाँ पर इंद्र भी उनका स्वागत करता है, 7 घोड़ों पर सवार, 7 बेटों पर सवार पिता। वो एक बाण माता को लेके मेवाड़ आगमन होता है, और सबसे पहले वो सिसोदा में। तो जहाँ जहाँ भी सिसोदा, यहाँ के राजा भी सिसोदिया वाले, तो मुझे लगता है बाण माता का ये जो, फिर बाण माता को इन्होंने
घर तक रखा, लेकिन इस देश की देवी जो बनाया, मेवाड़ में देश देवी की मान्यता है, जो बाद में दूसरी तरफ बाज के रूप में जो शैन माता नज़र रखती है, शैन यानी बाज, तो वो जो शैन क्षेमंकरी या देखने वाली बाज माता बीजासन और राठासन, तो जो राठासन माता है वो एकलिंग पुराण भी कहता है कि राठासन जो देवी है वो इस देश पर नज़र रखने वाली देवी है, दृष्टि रखती, नज़र में रखती देश को, सब पर कृपा अनुग्रह कृपा दृष्टि भी वही बरसाती है। तो ये जो एक बाण माता का मंदिर यहाँ बना, चित्तौड़ में बना, और एक आश्चर्य जो सबसे बड़ा है, जहाँ जहाँ भी चुंडावत, जहाँ जहाँ भी सारंग देवोत, यानी इस मूल परिवार की जो शाखाएं ब्रांचें जहाँ जहाँ भी गए, महाराष्ट्र तक भी, मालवा तक भी, उन सब लोगों ने बाण माता को अपनी कुल देवी के रूप में माना। यहाँ आज भी एक बहुत अच्छी परंपरा जो अन्य सब जगह की परंपराओं से अलग करती है मेवाड़ को, वो ये है कि वो जो बाण माता है वो यहाँ उदयपुर में मंदिर के बजाय भट्ट जी के परिवार में रहती है। उन दिनों जब नवरात्रि है तो वो उनको लाते हैं, विराजित करते हैं 9 दिन, या कभी कभी 8 दिन की भी होती है, तो 8 दिन वो उनकी पूजा करते हैं वापस अपने घर। तो एक ये सवारी का सिस्टम है अपने यहाँ, माता जी का पधारना, माता जी का पधारना। तो ये सिर्फ एक मेवाड़ को अन्य सब जगह से अलग करती है, ये यहाँ देखने को मिलती है। बाकी राजवंश की सबकी अपनी अपनी कुल देवियाँ, और जो भी यहाँ के पाट के राजा और ठाट के राजा और घूमने वाले बंजारों के पास भी है ना, जो घूमने वाले राजा मान, उनकी भी अपनी अपनी कुल देवियों की यह मान्यता रही। तो थोड़ा चित्तौड़ में भी जैसे बाद में कालिका माता की भी स्थापना की गई, सूर्य मंदिर जो मूल रूप से था, और भी थोड़ी सी मेवाड़ अंचल की और देवियों के बारे में भी थोड़ा सा श्रोताओं को बताएं। मुझे लगता है कि मेवाड़ चूँकि एक धनाढ़, धन संपन्न, खान संपन्न और जाति और बिरादरी, ये जो भी हैं, जहाँ जहाँ भी विपुलता रही, सबसे जो मतलब लक्ष्मी का जो श्री सूक्त है लाला जी, उसमें जो देवी के पास जो भी कुछ विभूतियाँ हैं, या बल्कि गीता का 10वां अध्याय 11वां अध्याय, तो ये बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, तू जो भी कुछ विशेष देखता है, विशिष्ट देखता है, उसे मेरा ही अंश समझ। तो देवी भी जो कहती है, देवी भागवत में या देवी पुराण में, सरस्वती पुराण में या हिंगला पुराण में, जहाँ भी अपने को आता है, मुझे लगता है मेवाड़ उन सारी परंपराओं को आज एक सबसे बड़ी बात जो इस मंच से या आकाशवाणी से मुझे ये कहने का अवसर मिल रहा है, आप देखिए मेवाड़ के चाई खूंट, डॉक्टर साहब और मैं और डॉक्टर साहब और भगवान जी और भी साथ थे, वो जब हम ऊनवास गए तो वो पहली देवी 9 लाख देवियाँ, पीपलास देवी, तो वो 9 लाख देवियों की डॉक्टर साहब की तो वो बहुत सुंदर उसकी बड़लिया हिंदवा वाली कहानी, जो सृष्टि का बीज बड़लिया हिंद, आप देखिए एक देवी इस पूरे सृष्टि पर छतरी बन जाने के लिए पेड़ का जो कंसेप्ट देखती है। ये कहानी मैंने कंबोडिया में भी सुनी थी कि देवी सबसे पहले पेड़ लाई, कौन सा, पीपल लाई, वहाँ तो वो हालांकि बरगद है ना, वहाँ बरगद का वहाँ लाई, तो यहाँ जो लाई तो वो आम लाई, अम्बा हो गई, अम्बा माता, आमज माता हो गई, यहाँ देखिए आप पीपल लाई, पीपलाज हो गई, बड़ली माता हो गई, या जो ये शमी नीम लाई नीमज हो गई। ये जो एक पूरा का पूरा इस मेवाड़ में जहाँ भी जाएंगे हमारी सब देवियाँ या तो खान के नाम से, जावर माता गाथा में उसका नाम धनवंती देवी है, धनवंती देवी, सब कुछ नहीं था यहाँ, और उसने ऊपर से बारिश की और वो पूरी मोती और हीरे और माणक और सब रतन ही रतन हो गए, कहाँ किया सब झाड़ू लगाया, जो सब ये मंगरे के मंगरे बन गए। आप देखिए ये धातु के बनने की जो प्रक्रिया विज्ञान हमें समझाता जनजातियों के पास, वो बीज कि वो जो धनवंती देवी है, पूरा जावर दरीबा जड़ा दड़बो है दरीबा, ये जो एक पहचान हम लोगों ने दी महिलाओं के पास थी सारी देवियाँ। एक और सबसे बड़ी देवी जो मुझे लगता है कि पीपलाज माता हो गई ऊनवास वाली, एक देवी यहाँ ये जो
अपन चित्तौड़ में कालिका हो गई, कालिका वर्ण प्रधान देवी है, लेकिन उसके पास बाण माता, कालिका माता का जो ये स्थापना अवसर ज़्यादा पुराना नहीं है, महाराणा स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह दोनों के बीच का टाइम पीरियड ही है। और चूंकि वो अष्टमी जो दुर्गा की देवी मानी गई, तो वो अष्टमी के दिन प्रतिष्ठा हुई। जिस जिस देवता की जो जो तिथि हो उस दिन उसकी प्रतिष्ठा कर दी जाए। तो आप देखिए द्वादशी विष्णु की है तो 12 मिलेगा कटे भी, जो तीज है दुर्गा की तिथि तो वो तीज मिल जाएगा, या 50 अष्टमी दुर्गा अष्टमी, तो वो चित्तौड़ी पूरी तिथि का नाम है चित्तौड़ी आठम हो गया। मुझे आश्चर्य होता, कई बार पूछते लोग, तो मेवाड़ में इस तरह की एक परंपरा हमारे पास है। सारी देवियां जगह जगह, जगत का तो सबसे सुंदर मंदिर जगदीश और जगत, इस देश नहीं विदेश तक यदि 2 मंदिर सुरक्षित हैं, सबसे सुंदर मंदिर है जगत का अंबिका माता का मंदिर। गोपीनाथ जी शर्मा बार बार कहते थे कि जगत जैसा मंदिर जुगनू कहीं देखा क्या? तब तो मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन अब मैं जब देख के आया बहुत सारे मंदिर, तो मुझे लगा कि ऐसा मंदिर नहीं, ऐसा शक्ति का मंदिर, शक्तिशाली मंदिर नहीं, जगत का जगदम्बिका मंदिर। आप देखिए उसके पीछे की जो दीवार है पूरी, आगे से लेके घूम के आते हैं, मेरे हाथ में दुर्गा सप्तशती थी और मैं एक एक ध्यान पढ़ रहा हूँ सप्तशती से पहले, जो प्रत्येक अध्याय 13 अध्याय से पूर्व जो देवी के 13 ध्यान में देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ ये शुंभ को मारने वाली जो वर्णन उसमें मैं देख रहा हूँ अध्याय में जितने श्लोक में है। पहली बार दुर्गा सप्तशती को यदि किसी मंदिर में यों की यों मूर्ति के रूप में छापी हो, जैसे मैं इतना उपकृत हूं, मतलब वो जो दृष्टि मेरे मामा ने कही कि तू थारी किताब भी हाथ में ले लीजिए, वो नाम तो जानते नहीं थे किताब, मैं लेके गया एक एक ध्यान, तो मुझे लगा कि ऐसा एक मंदिर मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। डॉक्टर साहब के साथ हम लोग उनवास गए थे, तो पीछे पूरी देवियां, वो जो पीपलास देवी है आप देखिए कि वहाँ तो कथा है जन्म जातियों में, लेकिन शिलालेख का जो 1000 ईस्वी का 1000 साल से परंपरा उनवास का पूरा आगे, आप इधर वाली जो पूरी ये इसके आमज माता वहाँ भी स्थान आ गया नीचे, और आगे केलवाड़ा के पास भी पूरा का पूरा आमज माता का, इतना कुल देवियों के रूप में हर घर में। मेवाड़ की एक और ख़ास बात रही कि जो मारवाड़ में भी चली गई आगे आशापुरा तक, नाडोल तक, तो वो आप देखिए कि सब जात देने का सिस्टम, बच्चे के मुंडन करना, कुछ करना, तो ये जो या ये अपने इसमें ये बड़वासन माता कड़िया में सब तरफ ये बच्चों की रखवाली करने वाली, ये जो ऊंटाला माता यानी वल्लभ नगर वाली शीतला देवी, ये बारूड़ा बच्चों की रखवाली करने वाली, नई संतान को सुरक्षा देने वाली। इन दिनों महेंद्र जी मैं तो बहुत बड़ी बात ये कहता था, जहाँ भी गया हूँ, वैसे तो कहीं जाते नहीं थे, लेकिन जहाँ भी गया तो मैं माता जी को कहता था, ये पूरी मेवाड़ की जो प्रजा है ये आपकी संतान है, अणी सुरक्षा राखनी है। ये मारी और महामारी ने यदि कोई बचे सके तो ये दुर्गा ही बचे सके। तो बार बार मैं कहता हो कि आप और कहीं देखो। एक और मेवाड़ का खास स्थान मैंने भूल जाऊंगा मैं, आवरी माता का अद्भुत, ये जो आवाज़ आपको आ रही है, मेरी माँ बड़ी कितनी सारी बोलमाएँ की होगी तब जाके आया, तो मुझे लगता है कि माँ तो माँ है साहब। आवरी माता की भी बड़ी महिमा। ऊपर पास आते हैं तो वो चंदा माता नीमच वहाँ निकुम में ऊपर एलवा माता डूंगला के पास, क्या सुंदर माता जी। आपके पास आपका एक लेक है वनखंडी माता पे भिंडर के पास, आगे से आगे बड़ा सुंदर सुंदर एक गांव। मुझे लगता है कि इस पूरे मेवाड़ ने देवी की आराधना सुंदर ढंग से की। एक और ख़ास बात, वो सबसे, यदि इस देश में सबसे पुरानी दुर्गा की मूर्ति महिषासुर मर्दिनी के रूप में मिलती है, तो आप देखिए मेवाड़ और यहाँ की जनजातियाँ वो धन्य हैं जो आज तक उस महिषासुर मर्दिनी को भियावड़ और माता जी को जो खेल है गौरी में आज तक जीवित है उसी रूप में। ये शायद किसी शास्त्र के प्रमाण की जरूरत नहीं है, मेवाड़ अपने आप में एक शास्त्र। क्या ढूंढे साहब, यहाँ देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने जब PhD की, मैं बार बार वो ग्रंथ देखता था, मेरे तो मन में इतना उतरा हुआ है, हर खेल हर प्रमाण किसी ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब, देवियों की सारी लीलाएं। तो मुझे लगता है कि नवरात्रि हो चाहे कार्तिक महीना हो, देवियाँ, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, धनवंती हमारे लिए लक्ष्मी जावर माता के रूप में।
डॉक्टर भाणावत, आपसे जानना चाहूँगा कि लक्ष्मी के जिक्र के बगैर दीपावली का जिक्र अधूरा है और लक्ष्मी पूजन की परंपरा को थोड़ा सा अभिजात्य भी माना जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर अभिजात्य रूप में यानी शाही कुलों में या राजवंशों में उस ढंग से मौजूद रही, या आम व्यक्ति के यहाँ भी हमारे यहाँ मेवाड़ में लक्ष्मी पूजन होता आया या होता रहा था? लक्ष्मी पूजन तो आम जनता का ही पूजन है। वो तो मेवाड़ बड़े लोगों ने तो फिर बड़ों को तो बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ी दौलत चाहिए, तो उन्होंने उस ढंग से लक्ष्मी का शाही अंदाज से पूजा शुरू कर दी। बाकी मेवाड़ तो प्रारंभ से ही, या तो लक्ष्मी के पगले जी देखो ना आप, कहाँ से लक्ष्मी आती है, ठेठ लक्ष्मी निवास स्थान तक, धन का जो स्थान है वहाँ तक मारने जब तक मुल्क लाएंगे नहीं तो लक्ष्मी का प्रवेश ही नहीं होगा। और लक्ष्मी के कई मिथक चलते हैं, कई कथाएँ उपकथाएँ लक्ष्मी की चलती है कथाओं में। मेरे पास तो एक विदेशी महिला आई थी, तो उसने कहा, वो पूरे वर्ल्ड में घूम गई और कहा कि मैं मनुष्य जीवन से, मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई एक कथा की खोज में आई हूँ जो संक्षिप्त कथा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो किसी ने नाम बताया, उदयपुर चल जाओ। वो इतनी जल्दी में थी कि 1 बजे करीब आई कलामंडल में, और खड़ी खड़ी मुझे कही, किसी को कथा है क्या? वो आयरलैंड की थी, एक महिला लड़की सी थी, वो हिंदी जब समझती थी। तो उसने कहा कि मैं एक कथा की खोज में आई हूँ, मानव मूल्यों से जुड़ी हुई कोई कथा हो, छोटी सी कथा हो, लोक कथा, वो सुनो आप है क्या आगे बात। मैंने कहा ऐसे क्या परीक्षा लेने आई हो क्या? मैं तो 2 मिनट तो नहीं, मैं तो बहुत जल्दी में वहाँ पर जा रही हूँ क्योंकि मैं निराश हो गई। पूरी दुनिया छान मारी, कहीं कथा ऐसी नहीं मिली। कौन सी कथा थी? तो मैंने देवता का स्मरण किया। स्मरण और किसका करेंगे? देवता का ही करेंगे। सभी करते हैं, कठिनाई में आ जाते हैं संकट में, तो कोई भी देवता। तो फिर मैंने वो सुनाई सूर्य भगवान की कथा, एक छोटी सी कथा जिसमें राणा देव और सूर्य भगवान की कथा है, वो सुनाई। ये कार्तिक में भी कहते हैं उसको। थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा, वो क्या कथा है? सूर्य भगवान मृत्युलोक में आते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और राणा देव को कहते हैं कि मैं दुनिया जगावा जा रही हूँ, कोई भी अटे आवे अपने अटे निराश नहीं जावे, बस और ध्यान रखें। तो माँ से आज्ञा लेकर के सूर्य भगवान सुबह सुबह दुनिया को जगाने के लिए निकल जाते हैं। पीछे से कोड़ी रूप में सूर्य भगवान खुद आते हैं, पूरे शरीर से कोड़ी जल रही है, कोड़ जल रही है, और कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तो राणा आती है सूर्यदेव की पत्नी, तो वो एक रोटी ला के, ठंडी रोटी ला के, सुबह सुबह तो रोटी वहाँ जदी, सुबह से ठंडी रोटी पड़ी हुई थी, तो कि नहीं मैं तो ये ऐसी रोटी वोटी नहीं खाता हूँ, मैं तुम्हारे पकवान चाहिए मुझे, तो पूरा थाल, 32 भोजन है, 33 तरकारियाँ। क्योंकि सुबह सुबह यार तो कोट जरूरी ने बिग मंगो ने रोटी दे जो नहीं चाहे ने तो पूरा थाल चावे। तो सास के पास गई कि सास जी ऐसा एक आदमी आया है, यहाँ से हटते ही नहीं है, और आप ही वहाँ जाए न पूछो, नहीं वो गई पतो कही रो गई कहीं भी सके गाली भी दे इसके, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँ। तो उसने कहा कि सूर्य कही की गयो बणुज गयो जो, कि कोई भी आवे, वही परीक्षा लेवाई जरूरत नहीं है कौन आवे, कोई भी आवे वो निराश नहीं लौटना चाहे अपने दरवाजा। तो कोई भी आयो, मान लो घोड़ी आयो, कोई भी आयो, तो निराश नहीं भेजना है, वो के जो करना है। तो उसको रोका और भोजन बनाया, 32 भोजन, 33 तरकारियाँ। फिर उसने कहा कि मैं तो जटे सूरज जी बैठे वोटे भोजन करना चाहूँ। तो सूरज जी बैठे वोटे भोजन करो ने, तो वोटे ले गया। तो ले जा करके राणा देव ने उसको थाल पुरुषा, तो प्रकट हो गए वो, और उन्होंने बता दिया कि मैं साक्षात सूर्य हूँ। तो भोजन वोजन किया, लेकिन बातचीत में काफ़ी समय हो गया, और बाहर उनकी वो जो माँ वो विलख रही है, बुढ़िया ठिठुर रही है, सर्दी के दिन है, तो हाथ में लकड़ी लेकर के चक्कर लगा रही है बाहर, और गालियाँ दे रही है उस राणा देव को। उसको पता नहीं कि सूर्य अंदर सूर्यदेव आया है, और राणा देव को गालियाँ दे रही है, वही कोडला रे हांडे हथी दे रही है, जो कहीं कर रही है। ये देखो आप, जो महिलाओं की स्वाभाविक रूप से शंका होती है। तो वही खोड़ी लारे लारे वंडे कहीं कर रही है, इसी गया घरानारी मारे हटे आई थकी या किसी निकल गई कची आवा दे सूरज ने कहूँगा को,
वो सी विलाप कर रही है, आंसू बहा रही है, कांप रही है, ठके ठके चल रही है। फिर उस सूर्य जाने का समय हुआ, उसका जा रही तो कहने जा तो पहला आना ना कह दो, नहीं तो ये मारो जिंदो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जाती माँ मिली, खोल किवाड़ खोलते माँ के चरण छुए कि मुँह क्षमा करे, और तू अटे ठहरे, तू तो सुबह सुबह पर गयो कि मुँह पाछो आयो और एक मेज परीक्षा लीधी देखा उन्हें, कोई निराश नहीं लौटे। तो कहे मैं तो श्राप दे चुकी हूँ, मैं श्राप दे चुकी हूँ, उन्हें श्राप दे चुकी हूँ। तो बहुत गिड़गिड़ाया तो उन्हें श्राप ने वापस नहीं ले इसको, पर कि थोड़ा घणो तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो उसने 3 ऋतुएं दी साहब, सर्दी, गर्मी और बरसात। वो जो डोकरी जो तड़फ रही थी, आंसू बहा रही थी, तमतमा रही थी, कांप रही थी, तीनों ऋतुएं दी और 3 ऋतुएं शुरू हुई। वाह, ये कितनी सुंदर कथा कथा मैंने है। संक्षिप्त उस भाई को सुनाई, वो उछल गई, उसने कहा मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। और ये लोक अंचल से जुगनू जी, जाते जाते संक्षेप में जी। दीपावली के ये अवसर हैं, श्रोताओं से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता और यही मानता हूँ कि दिवाली रोशन रहे। दिवाली पर हम सारी सावधानियाँ रखें जो सरकार ने इन दिनों हमें कह रखी है। दूरियाँ अपने को रखनी है। सामाजिक मेल मिलाप का एक बहुत सुंदर अवसर है ये दिवाली का पर्व। लोग मिलते हैं, कुछ बुराइयाँ भी इसके साथ जुड़ी हुई है, द्यूत जैसी, बचें और दिवाली का जो वास्तविक आनंद है सबको मौका दें। खरीदी भी करें तो ऐसा नहीं कि साहब मैं एक ही जगह से ले आऊँ, सबको एक उचित अवसर भी मिले, सब अच्छी चीज़ घर में आए, कुछ अच्छी चीज़ लोगों के पास भी जाए। मिठाई अच्छी बने, अपने घर की बने, और यदि कोई बना रहा है तो उसको विश्वास के साथ बांटे ज़रूर। बांटे जरूर। कुछ खुशियाँ जो 2 साल से अस्त हो गई, एक बार खुशियाँ वापस मनाने और बांटने का ये अच्छा अवसर है, हमें इसको मनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 के इस अंधकार के बाद इस बरस की दिवाली नया प्रकाश लाएगी। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू और डॉक्टर महेंद्र भाणावत, आपका हृदय से आभार।